प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। खोरठा भाषा का नाटक अजगर लेकर आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब ने मुझे उत्साह और आनंद में भर दिया है। आज हम लोग देखेंगे अजगर नाटक। अजगर का मतलब पहले समझ लेते हैं। अजगर का मतलब होता है गोटा लील जाहै, मतलब सांप को अजगर जो सांप है उसको उसी प्रकार से रखा गया जिस प्रकार से किसी भी जीव जंतु को लील जाता है, वही वह अजगर का काम यहाँ मनुष्य करेगा। और बड़ा बड़ा जो भी मनुष्य गांव का है वो छोटे छोटे आम लोगों को लील जाता है, बिना डकार लिए लील जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। अजगर नाटक के जो लेखक है वो है विश्वनाथ दसोंधी राज। अजगर नाटक में कुल 16 दृश्य हैं। अजगर नाटक का प्रथम प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था। यह प्रकाशन बोकारो बलिडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया था। अजगर नाटक बहुअंकी है, मतलब एक से अधिक अंक 3 अंक में। 3 अंक में 6, 4, 6 बार पर्दा गिरेगा, 4 बार पर्दा गिरेगा, 6 बार पर्दा गिरेगा, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से नाटक पूरा होगा। बहुअंकी है, 3 अंक में 3 क्षेत्र में 3 विभाग 3 पार्ट में विभाजित है। अब देखते हैं हम लोग इस अजगर नाटक के पात्र। अजगर नाटक के पात्र अघनू लाला। अघनू लाला गांव के महाजन है। जालिम सिंह थाने का थानेदार है। बाबा भगत टुंगरी बाबा का पुजारी है, गांव का बाबा है, पुजारी है। ये तीनों आदमी जो है, ये तीनों आदमी ही गांव को गोटा लीलने का काम करता है। तीनों आदमी गांव के लोगों को बिना डकार लिए लील जाता है। तीनों आदमी ही ये है जो मेन अजगर का काम किया है पूरे गांव में। इसके अलावा जो है मंगरा अघनू लाला का बेटा है। अघनू का बेटा कौन है? मंगरा। इसका बेटा कौन है? मंगरा। फुलवा महाराज जाति की लड़की है। महाराज जाति की लड़की कौन है? फुलवा। बितना लबार का काम किया है। बितना जो है वो लबार का काम किया है। शारदा अघनू लाला का मुंशी का जो काम है, जो मुंशी का काम होता है अघनू लाला के साथ में रह के, वो कौन किया है? शारदा। गोबरा अछूत गरीब किसान है। आप लोग नोट करते जाएंगे। गोबरा अछूत गरीब किसान है। ठीक है। बिजली बितना का जैनी है, जो लबार का काम किया उसका बीवी कौन है? बितना का जैनी जो है कौन है? बिजली। बिजली बितना का जैनी है। सुगिया गोबरा का जैनी है। सुगिया गोबरा का जैनी है। तेतरा मांझी आदिवासी किसान है। तेतरा मांझी आदिवासी किसान है। मथुरा गरीब किसान है। मथुरा गरीब किसान है। शेखूराम सिपाही का काम किया है। शेखूराम सिपाही का काम किया है। यह नाटक जो है वो समाज के आधार पर सामाजिक और क्रांतिकारिक है। समाज के आधार पर सामाजिक और क्रांतिकारिक है। देखिए खोरठा भाषा में है तो खोरठा में इसे हम लोग समझ लेंगे। अघनू लाला जो है वो ककरो भी पैसा यदि दे है, जे सूद पर पैसा लगवो है, तो वे चाहू है कि हमरा फायदा हुए से लेल में हमेशा सूद के बढ़ा उढ़ा के दी है। और जकरा भी सूद पर पैसा दी है ओकरा यापन कर्ज जाल में बझा के ओकरा यापन में ले आनू है। और ओकरा ऐसन कर्ज जाल में बझू है कि ओकर जगह जमीन के यापन नाम पर कर लिए कि काम करू है के अघनू लाला। और ई नियर से गांव के छोट समझदार गांव के गरीब लोग के अजगर नियर चूसे के काम के करू है अघनू लाला। जालिम सिंह ऐसन आदमी पर केस लगवो है जे आदमी कहीं वो हमर खिलाफ बोल रहा है, मतलब जालिम सिंह के खिलाफ यदि बोलू है तो ओकर पर केस लाद दी है। और ओकरा जाकर के सुधारे के अलावे ओकरा आर गांव घर में बर्बाद करे के काम करू है जालिम सिंह। और ई नियर सही और छोट आदमी पर झूठ मूठ के केस लाद के अजगर नियर ओकरा चूसे के काम
करू है। बाबा भगत, बाबा भगत जे हकै से गांव के भगवान के नाम पर गांव के लोगों के डरा के धमका के, आम जनता के डरा के धमका के कि भगवान जे है से इ नियर कर देतो, यदि पूजा ना करबे तब भगवान ठिना यदि इ नियर ना करबे पूजा तब इ नियर भेजतो, तो एक डरा धमका के गाँव के आदमी के चूसू है। एक बारी की बात है, जे मथुरा है से अपन बेटी घर जाए, मथुरा जे है वो अपन बेटी के घर जाहले, और जब बेटी के घर जाहले तो बाबा भगत के सोचल गोड़े लाग लेबै और गोड़ लाग के जेबै। तब गए मथुरा बाबा भगत के गोड़ लागले, तब मथुरे जब बाबा भगत के गोड़ लागलकै तब बाबा भगत मथुरा के कहलकै तो खुश तो रहा, लेकिन गांव में बड़ी पाप बढ़ गेल हो, तकर लेल जाकर के गांव के आदमी सुख में ना है। तब मथुरा पूछलक एकरा बाबा भगत के कि गांव में तो खेती बाड़ी कैसे होते बाबा, पानी परुआ गिरे ना, पानी उनी बारिश भेवे ना। तब बाबा मथुरा के कहलकै कि टुंगरी बाबा के पूजा ना भेल है, से खातिर ना भेवो है, कैसे टुंगरी बाबा के पूजा भे जेतै तब गाँव में बारिश भेवे लगतै। तब कहलकै मथुरा कि पूजा करे खातिर की लागतै। तब बाबे ओकरा उपाय बतेलकै कि गांव में जे हो से चरक पठरू लागतो, पठरू मतलब चरक पट्ठा है ना, चरक बोकर, चरक मुर्गा दिए होतो, और पूजा के विभिन्न सामग्री जे लागू है से जमा कर भी तब पूजा भे जीतो। तब फिर कहलकै मथुरा कि पूजा के कर सको, हम नहीं कर सको ये। तब बाबा भगत मथुरा को है ये टुंगरी बाबा पूजा खाली हम है कर सको ये, मतलब बाबा भगते खाली पूजा कर सको, दोसर कोई पूजा ही ना कर सके। यह सब सुन के फिर मथुरा पूछलक एकरा बाबा भगत के कि गांव के आदमी सब तो गरीब हथी, तब पूजा करे तो पैसा केकरो ठिन है ना, तो पूजा करत कैसे बाबा, तो पूजा तो भेवे ना पड़ते, कहे पैसा बिन पूजा भेते ना। तब फिर बाबा भगत कहलक कि कहलकै नहीं नहीं, गांव में जितना भी आदमी थी सबके अपन अपन खाए खातिर ले थारा खाड़ा लोटा बर्तन जे जे रू है वो सब जमा कर लेते, गिलास कटोरी, और ओकरा बेच देते, और ओकर से जे पैसा अतै ओकर से टुंगरी बाबा के पूजा भे जेतै, ओकर से टुंगरी बाबा के पूजा भे जेतै। तब फिर मथुरे कहलकै, बोले अच्छा ठीक है, ये सब काम करे के हम देखो ये गांव में जमा करके बात करबै। तकरे बीच में मंगरा आ जले, और मंगरा अला के बाद कहलकै आय मथुरा काका की बात हो रहा है बाबा भगत से। तब मंगरा के कहलक मथुरा कि रे बेटा तो अभी ये सब बात नहीं समझे पारबी, ये सब छोट आदमी और ये सब बाबा ये सब के बात है कि पाड़ी पुजारी काम करते, तो ये सब नहीं समझे पारबी। तकरे बीच में मंगरा जे है से बाबा भगत के पूरा रूप से ओकर जे सच्चाई है वो पर्दाफाश करू है कि बाबा फर्जी है, ये बाबा गलत है, ये झूठ मूठ के बाबा के काम करू है। मजाक मतलब उड़ाई दल के बाबा भगत के, और बाबा भगत के जब मजाक उड़ाई दलक तब जाकर के बाबा भगत जो है से मथुरा के खिलाफ भे गए, सॉरी मंगरा के खिलाफ भे गए, और मंगरा के कभी भी बाबा भगत देखल ना चाहलकै, और मंगरा के कहलकै तो एक दिन पछतेबे तो भगवान से मत भिड़, तो एक दिन पछतेबे। तभी तरी से मंगरा बाबा भगत के खिलाफ है, बाबा भगत जो है से मंगरा के खिलाफ है। आगे कहानी एक और है एकरा में कि मंगरा जी है से फुलवा महरा जाति की जो लड़की है ओकर से प्रेम करू है। मंगरा जी है से फुलवा महरा जाति की जो लड़की है ओकर से प्रेम करू है। जब ओकर से प्रेम करू है तब दोनों आपस में मिले खातिर एक दूसरे खातिर समय निकालू हथी, और कोन्हो ने कोन्हो रूप से एक बेर प्रथम मिलन एकनी के बोन में भेऊ है। जब बोन में भेऊ है तब दोनों के प्यार हो जा है। लेकिन एकरे में एक बात भेऊ है कि मंगरा जे है से अग्नू लालक बेटा है, और फुलवा जे है से महरा जाति की बेटी है। तब फुलवे को है कि हम तो छोट जात के बेटी हकियो, तोर तो हमरा प्यार करो, तोर से तो प्यार हम कैसे करबो, हम तो छोट जाति के बेटी हकिए। तब मंगरे फुलवा के समझू है कि प्यार इस प्रेम में कोई छोट और बड़ जात ना भेवे, ये खाली माने के बात है, ये सब कुछ बात ना है। तब फिर फुलवे को है कि हम इतने बड़ जात घर हम शादी कैसे कर पारबे, हमार समाज में तो इतना है।
तब मंगरे जो है से फुलवा के हाथ अपन हाथ में ले ली है और ई को है कि प्रेम और प्यार में कोई बड़ और छोट ना है, वो है बोले में ये प्यार हो गए और दोनों के आपस में मिलन हो गए। तखन जाकर के फुलवे कहलक मंगरा के, तखन जाकर फुलवे कहलक मंगरा से आज हमर जातिक नाम मिटाए गेल, आज हम छोट जाति ना रहलू बड़ जाति में हो गलू और मंगरा से जाकर के प्रेम भू है। और कुछ दिन के बाद ये समय बीतला पर मंगरा जो है से फुलवा से शादी कर लिए। फुलवा और मंगरा के बीच में जब शादी हो जाए तब गाँवे के आदमी मंगरा यार फुलवा, गाँवे के आदमी मंगरा यार फुलवा दोनों के बेस नाय को होती, बेस नाय समझो थी। मंगरा के जे बाप है यघनू लाला, मंगरा के जे बाप है के यघनू लाला, वो मंगरा के कहू है भला बुरा जितना शब्द है सब कहू